क्या आपने कभी भारत का नक्शा देखा है? अपनी उंगली को उसके उत्तरी सिरे तक ले गए हैं और सोचा है कि वहां कौन पहरा देता है जहां इंसानी जिंदगी का होना ही नहीं चाहिए? अगर आपने सोचा है, तो आपने अनजाने में सियाचिन की धरती को छू लिया है। एक नाम जिसे धीमे से बोला जाता है, सम्मान के साथ, कभी-कभी भय के साथ, लेकिन हमेशा गर्व के साथ। हमारी कहानी शुरू होती है गोलियों की आवाज से नहीं, युद्ध के नारों से नहीं, बल्कि खामोशी से। ऐसी खामोशी जो इतनी पवित्र है, इतनी भयानक है कि वो इंसान को पूरा का पूरा निगल सकती है। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ की एक खुली चादर पर खड़े हैं, ऐसी ऊंचाई पर जहां पक्षी भी उड़ने से इनकार कर देते हैं। आपकी सांस एक भूतिया फुसफुसाहट बनकर बाहर आती है। आपकी पलकें आपस में जम जाती है और आपका हर कदम ऐसे लगता है मानो कांच पर चल रहे हों, जो आपके जूतों के नीचे कभी भी टूट सकता है। यह है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा, सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र। ऐसी जगह जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जहां ऑक्सीजन आपकी अभी की सांस की आधी होती है और जहां एक गलत कदम आपको एक ऐसी दरार में गिरा सकता है जिसकी गहराई में जाती आपकी आवाज भी तल तक पहुंचने से पहले खो जाती है। और फिर भी भारतीय सैनिक यहां रहते हैं, दिन दर दिन, महीना दर महीना, साल दर साल। वे यहां महिमा के लिए नहीं आते, वे यहां पदकों के लिए नहीं आते। वे आते हैं क्योंकि किसी को भारत की छत की रक्षा करनी है और केवल सबसे मजबूत दिल ही उस पुकार का जवाब दे सकते हैं। ये कहानी, मेरे दोस्तों, उन्हीं के बारे में है। उन पुरुषों के बारे में जो दंत कथाएं बने, उन योद्धाओं के बारे में जो बर्फ पर चलते हैं लेकिन जिनके दिलों में आग जलती है। सियाचिन के आइस वॉरियर्स की कहानी, ये समझने के लिए कि ये सैनिक इस उपाधि के योग्य क्यों हैं, हमें समय में पीछे लौटना होगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के कठिन पहाड़ों तक। हमें बेस कैंप से शुरुआत करनी होगी, एक चौकी जो सैन्य अड्डे से कम और भगवान के कंधे पर मानव के एकमात्र पद चिन्ह जैसी लगती है। यहीं हर महीने सैकड़ों सैनिक पहुंचते हैं, यात्रा से थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी। उनकी निगाहें ऊपर फैले ग्लेशियर को जिज्ञासा, भय और सम्मान के साथ देखती हैं। कईयों के लिए ये 12,000 फीट से अधिक की उनकी पहली तैनाती होती है। उन्होंने कहानियां सुनी होती हैं, कुछ सच, कुछ बढ़ा चढ़ाकर, कुछ केवल रात में फुसफुसाते हुए। लेकिन वास्तविकता के लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं करता जो आगे आने वाला है। बेस कैंप में हवा पतली होती है, लेकिन अब भी सांस ली जा सकती है। जैसे ही सैनिक भोजन, कैरोसिन, दवाइयां, रस्सियां और गोला बारूद के बक्से उतारते हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर से विशाल धातु के कीलों की तरह गूंजते हैं, कुछ सेकंड के लिए उतरने के लिए हवाओं से लड़ते हुए। यहां उड़ने वाले पायलट खुद में एक किंवदंती होते हैं। वे ऐसे तूफानों से गुजरते हैं जो हेलीकॉप्टर को खिलौने की तरह उछाल सकते हैं। वे बर्फीले, तंग किनारों पर मंडराते हैं जो खाने की मेज से ज्यादा चौड़े नहीं होते। वे जानते हैं कि हर डिलीवरी, हर चावल का डिब्बा, हर फ्यूल का कैन उन सैनिकों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हो सकता है, जो ऊंचाइयों पर देश की रक्षा कर रहे हैं। रात होते ही बेस कैंप लाखों सितारों के नीचे चमकता है। सैनिक गर्म टेंटों में इकट्ठा होते हैं, गर्म सूप पीते हुए, चुटकुले साझा करते हुए, आने वाली कठिनाइयों का बोझ हल्का करने के लिए कहानियां सुनाते हुए। दिग्गज सैनिक जो पहले ही ग्लेशियर पर चढ़ चुके हैं, चुप रहते हैं। वे जानते हैं
कि आगे क्या आने वाला है। वे जानते हैं कि ग्लेशियर गलतियों को माफ नहीं करता। वे जानते हैं कि पहाड़ तय करता है कि कौन बचेगा। प्रशिक्षण सुबह होते ही शुरू हो जाता है। किसी सैनिक को सियाचिन पर कदम रखने से पहले सबसे कठिन उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। वे बर्फ की सीधी दीवारों पर कुल्हाड़ी और क्रैम्पॉन की मदद से चढ़ना सीखते हैं। वे ऐसी ढलानों पर चलना सीखते हैं जिन्हें पहाड़ी बकरियां भी नहीं चढ़ती। वे रस्सियों और अपनी मानव शक्ति से दरारों में गिर गए सैनिकों को बचाना सीखते हैं। वे बर्फ में छोटे से छोटे दरारें पहचानना सीखते हैं जो बूट के नीचे फैल सकती हैं और इंसान को पूरा निगल सकती हैं। वे हिमस्खलन से बचना, बर्फ के घर बनाना, तूफानों में आग जलाना और 30 किलोग्राम के सामान के साथ ऐसी ऊंचाइयों पर चलना सीखते हैं जहां शरीर आराम की भीख मांगता है। लेकिन आराम एक विलासिता है। सियाचिन में आप आराम नहीं करते, आप बस सहते हैं। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सैनिक अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। ग्लेशियर उनके सामने मौत की जमी हुई नदी की तरह खड़ा होता है। हर सैनिक अपने साथ केवल सामान ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी उठाता है। भारत की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी, ऐसी जगह जहां सांस लेना भी एक प्रयास है। ग्लेशियर पर पहला कदम अविस्मरणीय होता है। बर्फ का हर कण टूटे कांच की तरह पैरों के नीचे चरमराता है। हवा बर्फीली उंगलियों से आपके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। ठंड आपके दस्तानों, आपकी त्वचा और आपकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। यहीं वे आइस वॉरियर्स बनते हैं। क्योंकि सियाचिन पर लड़ाई हमेशा दुश्मन से नहीं होती, कभी-कभी लड़ाई पहाड़ से होती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, बेस कैंप दूर सफेद में एक छोटे बिंदु की तरह छिप जाता है। रात में ग्लेशियर चांदनी में चमकता है। एक भूतहा चांदी की दुनिया जहां इतनी गहरी खामोशी होती है कि सैनिक अपना दिल धड़कता सुन सकते हैं। इन पलों में हर व्यक्ति एक गहरी सच्चाई समझता है। आप सियाचिन से लड़ नहीं सकते, आप केवल उसे झेल सकते हैं। और उसे झेलने के लिए केवल ताकत नहीं चाहिए, इसके लिए वफादारी और साहस में ढली हुई आत्मा चाहिए। इसके लिए एक वादा चाहिए, ऐसा वादा कि चाहे मातृभूमि मीटरों बर्फ के नीचे क्यों न दबी हो, आप उसकी रक्षा करेंगे। और यही साथियों सिर्फ शुरुआत है। ये हमारी यात्रा का भाग 1 है, आइस वॉरियर्स की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां ठंड बेरहम है लेकिन साहस अमर है। अब चलिए और गहराई में उतरते हैं, और ऊंचाई पर, उस सफेद जंगल में जहां हवा उस तरह की तरह पतली है और धरती किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसी दिखती है। सैनिक मध्यवर्ती पोस्टों को पार कर चुके हैं, जमे हुए पहाड़ी किनारों को पार कर चुके हैं, उन जोन को पार कर चुके हैं जहां हिमस्खलन ऐसे गरजते हैं जैसे नींद से जागे क्रोधित दानव। वे अब सियाचिन के अग्रिम पोस्टों पर हैं, जो 16,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पोस्ट संरचनाएं नहीं हैं, ये इंसुलेटेड फैब्रिक और फाइबर से बने जीवित रहने के खोल हैं, जिन्हें तेज हवाओं के क्रोध को सहने के लिए बनाया गया है। बाहर से वे बर्फ के अनंत समुद्र पर छोटे उभारों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर जिंदगी उन तरीकों से चलती है जिन्हें दुनिया शायद ही कभी देखती है। हर सुबह, अगर आप इसे सुबह कह सकें, सूरज देर से निकलता है और जल्दी ढल जाता है। सैनिक अत्यधिक ठंड के लिए बनाए गए स्लीपिंग बैगों में जागते हैं। वे कई परतों के कपड़े पहनकर सोते हैं, फिर भी कांपते हैं। यहां ठंड सिर्फ तापमान नहीं है, ये एक जीवित उपस्थिति है। ये टेंटों में घुसती है, दस्तानों में घुसती है, हड्डियों में उतर जाती है। पानी की बोतल खुली रह जाए तो मिनटों में बर्फ बन जाती, बैटरियां मर जाती हैं,
धातु टूट जाती है। खाना बनाना भी चुनौती बन जाता है क्योंकि लौ खुद कांपने लगती है। नाश्ते में आमतौर पर पैक्ड खाना होता है, दाल, राजमा, चावल, कभी कभी हलवे जैसा छोटा सा पकवान। लेकिन खाना भी मुश्किल हो जाता है। इस ऊंचाई पर भूख मर जाती है। शरीर खुद को ऊर्जा के लिए खाना शुरू कर देता है। सैनिक जल्दी वजन खो देते हैं। थकान उनका स्थायी साथी बन जाती है और फिर भी वे मुस्कुराते हैं। हर सैनिक जानता है कि वो ऐसी भूमि का रक्षक है जो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे खो देना राष्ट्रीय सुरक्षा का संतुलन बदल सकता है, और ये ज्ञान उन्हें शक्ति देता है। नाश्ते के बाद उपकरणों की नियमित जांच होती है। हथियारों को धूल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए साफ करना पड़ता है क्योंकि अत्यधिक ठंड धातु को सिकुड़ाकर जाम कर सकती है। रेडियो टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि संचार कभी भी टूट सकता है। जूतों की जांच करनी पड़ती है क्योंकि शीतदंश हमेशा घात लगाए बैठा है। शीतदंश मौन होता है, ये चेतावनी नहीं देता। पहले उंगलियां सुन्न होती हैं, फिर जलती हैं, फिर काली पड़ जाती हैं। कई सैनिक सियाचिन से उंगली, पैर की अंगुली या उससे भी अधिक खोकर लौटे हैं। युद्ध के घावों से नहीं, ठंड से। आइस वॉरियर का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर अदृश्य होता है। फिर आती है ड्यूटी शिफ्ट। एक सैनिक पहरा देता है, कभी कभी घंटों तक, ऐसी हवाओं का सामना करते हुए जो एक वयस्क आदमी को भी गिरा सकती हैं। वो शून्य को देखता है, चारों ओर फैले सफेद ग्लेशियरों को। दृश्यता बिना चेतावनी के गिर जाती है। बर्फीले तूफान अचानक प्रकट होते हैं, दुनिया को घूमते धुंधलेपन में बदल देते हैं। उन क्षणों में उसे संभाले रखने वाली चीज सिर्फ प्रशिक्षण है और उसके सीने में गूंजता भारत का दिल। इन पोस्टों पर सैनिक ऐसे बंधन साझा करते हैं जिनकी कल्पना आम लोग मुश्किल से कर सकते हैं। वे होली मनाते हैं उस रंगीन पानी से जो पिघली बर्फ से बनाया जाता है। वे दिवाली मनाते हैं छोटे दियों से जो ठंड के सामने टिमटिमाते हैं। वे जन्मदिन मनाते हैं बिस्कुटों और हंसी से, क्योंकि कभी-कभी खुशी ही निराशा से लड़ने का एकमात्र तरीका होती है। घर से चिट्ठियां कम आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो खजाना होती हैं। मां का आशीर्वाद, बच्चे की बनाई तस्वीर, पत्नी का लिखा हुआ पत्र, यही चीजें आइस वॉरियर्स को जिंदा रखती हैं। और फिर आता है हेलीकॉप्टर, जीवन रेखा। जब भी पायलट अंदर आते हैं, सैनिक ठंड की परवाह किए बिना, हवा की परवाह किए बिना, खतरे की परवाह किए बिना दौड़कर बाहर आते हैं। सामान गिराया जाता है, घायल अगर कोई हो, निकाले जाते हैं, और कभी-कभी हेलीकॉप्टर कुछ अनमोल लेकर आता। ताजा अखबार, किसी सैनिक के गांव से भेजा गया मिठाई का डिब्बा या घर से आई नई चिट्ठियां। लेकिन यहां की जिंदगी सिर्फ कठोर नहीं है, ये अप्रत्याशित भी है। हिमस्खलन ग्लेशियर का मूड स्विंग है। वे बिना चेतावनी के आते हैं, गरजते हुए, अपने रास्ते की हर चीज को दफनाते हुए। एक पल दुनिया शांत होती है, अगले ही पल टनों बर्फ टूटकर नीचे गिरती है। 2016 में एक हिमस्खलन ने एक पोस्ट को दबा दिया और 10 भारतीय सैनिक गहरी बर्फ में दफन हो गए। चमत्कारिक रूप से उनमें से एक, लांस नायक हनुमंत पप्पा, 6 दिन बाद जीवित मिले। उनका जीवित मिलना न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए अविश्वसनीय था। आज भी उनका नाम ग्लेशियर पर गूंजता है। वे आइस वॉरियर भावना का प्रतीक बन गए, वो भावना जो हार मानने से इनकार करती है, भले ही प्रकृति उसे पूरी ताकत से मिटाने की कोशिश करे। सियाचिन पर रहने वाला हर सैनिक जोखिम जानता है, फिर भी कोई पीछे नहीं हटता, क्योंकि यहां कर्तव्य डर से बड़ा है, देशभक्ति आराम से गहरी है, वफादारी ठंड से मजबूत है, और सबसे बढ़कर भाईचारा पवित्र है।
जब एक सैनिक बीमार पड़ता है, सभी मदद करते हैं। जब किसी को घर की याद आती है, बाकी उसका मनोबल बढ़ाते हैं। जब एक पहरा देता है, बाकी उसकी पीठ देखते हैं। आइस वॉरियर्स सिर्फ सैनिक नहीं है, वे परिवार हैं। ऐसा परिवार जो खून से नहीं बल्कि बहादुरी से बना है। और फिर भी इस बेरहम भूमि में हास्य के पल भी होते हैं। सैनिक हंसते हैं कि कैसे टूथपेस्ट पत्थर बन जाता है। हंसते हैं जब चावल पकाने में 2 घंटे लग जाते हैं। हंसते हैं जब किसी की मूंछ बर्फ से लटकती है। वे हंसते हैं क्योंकि कभी कभी हंसी ही एकमात्र गर्माहट होती है, और वो गर्माहट जिंदगियां बचा सकती है। लेकिन एक आइस वॉरियर का असली सार उसकी ठंड सहने की क्षमता में नहीं है। ये उसकी उस क्षमता में है कि वो ठंड के बावजूद सीधा खड़ा रहे, दुनिया के सबसे प्रतिकूल भूभाग को देखकर कह सके, मैं इस भूमि की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। यही है सियाचिन में जीवन। एक ऐसा जीवन जहां हर सांस एक लड़ाई है, हर सूर्योदय एक जीत है, हर सैनिक खुद से कहीं बड़े किसी हिस्से का रूप बन जाता है। एक ऐसा जीवन जहां बर्फ बेरहम है, लेकिन योद्धा अटूट है। हमारी यात्रा का अंतिम अध्याय हमें सियाचिन की आत्मा तक ले जाता है, जहां किंवदंतियां बर्फ पर छूटते पदचिन्हों के मिटने से भी तेज जन्म लेती हैं। एक ऐसी जगह जहां कदम रखने वाला हर सैनिक साहस की एक अनंत गाथा का हिस्सा बन जाता है। आइए अब हम सबसे ऊंचे पोस्टों की ओर चढ़ते हैं, जो लगभग 22,000 फीट को छूते हैं। इस ऊंचाई पर मशीनें भी संघर्ष करती हैं। हेलीकॉप्टर मुश्किल से मंडरा पाते हैं। मानव शरीर एक मौन विद्रोह शुरू कर देता है। ऑक्सीजन, गर्मी, आराम की मांग करता है, जिनमें से कोई भी सियाचिन नहीं देता। फिर भी सैनिक यहां राइफल हाथ में लेकर पहरा देते हैं। आंखें क्षितिज पर टिकी रहती है। आप सोच सकते हैं, क्यों? ऐसी जगह की रक्षा क्यों करे जहां प्रकृति भी जीने से इनकार करती है? उत्तर रणनीति में छिपा है। जो सियाचिन को नियंत्रित करता है वो लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों तक जाने वाले मार्गों को नियंत्रित करता है। सियाचिन को खो देना हिमालय के हृदय को उजागर कर देना होगा, और इसी कारण आइस वॉरियर्स खड़े रहते हैं, अडिग, अटल। लेकिन जो उन्हें किंवदंती बनाता है वो उनका प्रशिक्षण या हथियार नहीं है, वो उनकी दृढ़ता है। कल्पना कीजिए, स्वतंत्रता दिवस बर्फ की एक चट्टान पर भारतीय झंडा लगाकर मनाना। कल्पना कीजिए, राष्ट्रगान गाना जबकि आपकी सांस हवा में जम रही हो। कल्पना कीजिए, ताजी बर्फ पर अपने जूते से जय हिंद लिखना, ये जानते हुए भी कि हवा उसे मिटा देगी, लेकिन फिर भी लिखना, क्योंकि ये शब्द आपकी आत्मा को गर्माहट देते हैं। ऐसे क्षण सियाचिन की भावना को परिभाषित करते हैं। ग्लेशियर की कहानियां गहरी हैं। उन सैनिकों की कहानियां जिन्होंने कई दिनों तक चलकर बर्फ के नीचे दबे साथी को बचाया। उन पुरुषों की कहानियां जिन्होंने तूफान में किसी साथी जवान के साथ अपनी आखिरी चॉकलेट बांट ली। उन कमांडरों की कहानियां जिन्होंने घायल होने के बाद भी ग्लेशियर छोड़ने से इनकार कर दिया। उन युवा सैनिकों की कहानियां जो तिरंगे को अनंत सफेद पृष्ठभूमि पर लहराते देख चुपचाप रो पड़े। उन आखिरी पत्रों की कहानियां जो कांपते हाथों से लिखे गए थे, जैकेट की जेब में दिल के पास रखे जाते थे, जब तक घर वापसी ना हो जाए। ये युद्ध की कहानियां नहीं हैं। ये मानवता की उन कहानियों में से हैं जो सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर लिखी जाती हैं। आइस वॉरियर्स ने सब कुछ झेला है, बर्फीले तूफान, गहरी दरारें, शीतदंश, हिमस्खलन और यहां तक कि अकेलापन भी। लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज का सामना भी किया है जो इससे भी अधिक खतरनाक है, खामोशी। लंबे घंटे बिना किसी आवाज के, सिवाय हवा के। कई दिनों तक सूरज ना दिखना। रातें जहां तापमान इतना नीचे गिर जाता है
कि हवा भी जमती हुई लगती है। इन क्षणों में एक सैनिक का मन ही उसका युद्ध क्षेत्र बन जाता है और वहीं उसका साहस असली चमक दिखाता है। वे एक दूसरे से बात करते हैं, यादें साझा करते हैं, गीत गाते हैं, घर के खाने को याद करते हैं, मक्खन वाले पराठे, गरम चाय, माँ द्वारा बनाई गई बिरयानी। वे घर लौटने का सपना देखते हैं, वर्दी पहनकर परिवार को गले लगाते हुए और कहते हुए, मैं सियाचिन में तैनात था। और यही सपना उन्हें सब सहने की शक्ति देता है। जब उनकी तैनाती समाप्त होती है, सैनिक बदले हुए वापस लौटते हैं। वे शांत, आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, धीरे बोलते हैं, लेकिन गहराई के साथ। पहाड़ों को अपनापन महसूस करके देखते हैं, जिंदगी को कृतज्ञता के साथ देखते हैं। और जब कोई पूछता है सियाचिन कैसा था, वे बस मुस्कुरा देते हैं, ऐसी मुस्कान जो हजार अनकही कहानियां समेटे होती है। सालों बाद कई सैनिक सिर्फ उन पहाड़ों को फिर से देखने लौटते हैं, मानो किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हों। सेवानिवृत्त जवान अक्सर कहते हैं, एक बार ग्लेशियर पर सेवा कर लो, फिर जिंदगी की कोई कठिनाई डर नहीं लगती। यही है सियाचिन की शक्ति। लेकिन आइस वॉरियर्स की कहानी सिर्फ कष्टों की नहीं है, ये गर्व की कहानी है। भारतीय सेना की वर्दी पहनने का गर्व, मातृभूमि की रक्षा करने का गर्व, उस भूमि पर खड़े होने का गर्व जहां सिर्फ सबसे बहादुर खड़े हो पाते हैं, ये जानते हुए कि वे भारत के मुकुट की रक्षा कर रहे हैं, भले ही वो मुकुट बर्फ का बना हो। उनकी प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती है। जब युवा कैडेट सेना में शामिल होते हैं, कई सियाचिन का सपना देखते हैं। वे किंवदंतियां सुन चुके होते हैं, डॉक्यूमेंट्री देख चुके होते हैं। वे उस पर्वत को चुनौती देना चाहते हैं जो हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। और इस तरह विरासत आगे बढ़ती है। नए योद्धा चढ़ते हैं और दिग्गज उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। हर पीढ़ी पिछले से सीखती है। हर सैनिक सियाचिन की अंतहीन कहानी में एक पंक्ति जोड़ता है। 2022 में एक सैनिक ने अपने पोस्ट से नीचे उतरने से पहले अपनी डायरी में लिखा, ग्लेशियर ने मुझे सिखाया कि जीवन कितना अनमोल है। उसने मुझे डर सिखाया और फिर साहस भी। मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं उसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आज मैं सियाचिन छोड़ रहा हूं, लेकिन सियाचिन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यही है आइस वॉरियर का सार। पर्वत उनके दिलों में उतर जाता है और उनका साहस पर्वत में। इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हुए मैं आपको एक अंतिम दृश्य देना चाहता हूं। एक सैनिक बर्फ से ढकी एक चोटी पर अकेला खड़ा है। उसके पीछे तिरंगा तेज हवाओं में उग्र रूप से लहरा रहा है। उसके सामने सियाचिन ग्लेशियर का अंतहीन सफेद कैनवस फैला है। उसकी सांस जम रही है। उसकी उंगलियां दुख रही है। उसकी हृदय गति धीमी पड़ रही है, लेकिन उसकी आंखें गर्व से जल रही है। वो घर से दूर है, परिवार से दूर, गर्मी से दूर, लेकिन वो ठीक उसी जगह है जहां वो होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मौजूदगी का क्या मतलब है। वो जानता है कि उसका बलिदान किसकी रक्षा करता है। वो जानता है कि 1 अरब लोग चैन से सोते हैं, क्योंकि वो जागता खड़ा है। और यही कारण है कि दुनिया उन्हें सबको द आइस वॉरियर्स कहती है।